हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साथियों हिंदी सब्जेक्ट से 37 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी को देखते हुए हमने इस वीडियो में हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर लिया है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखेगा। और साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है साथियों, वो है निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग का वर्ण नहीं है। इसमें पूछ रहा है ट वर्ग का वर्ण कौन सा इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है घ, वो साथियों ट वर्ग का वर्ण नहीं है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है इनमें से क्या। साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा संक्षेप, यानी कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। इनमें से कौन सा साथियों स्वर नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग जानते ही हैं साथियों, इनमें से जो इया दिया है वो स्वर नहीं है। बाकी साथियों ओ, ए और ए जो दिया है वो स्वर है, लेकिन इया स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी की आदि जननी है इनमें से कौन सा। यानी कि साथियों हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो साथियों आप सभी लोग जानते ही हैं हिंदी की आदि जननी कहा जाता है संस्कृत को। तो संस्कृत ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि अयोगवाह वर्ण कहा जाता है अंग एह को। अंग एह को कहा जाता है क्या, अयोगवाह वर्ण। याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस कल को स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। यहाँ मिस्टेक हो गया है, काल आप लोग लिख लीजिएगा कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो राइट आंसर करिएगा भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से अर्ध स्वर हैं। यानी कि साथियों इनमें से कौन सा स्वर अर्ध स्वर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर करिएगा यह और वह अर्ध स्वर है। तो यह और वह ऑप्शन बी जो दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विपरीत अर्थ का बोध करने वाले शब्द को कहते हैं क्या। यानी कि विपरीत अर्थ का बोध जो शब्द करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं साथियों, विलोम शब्द कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विलोम। अगला क्वेश्चन है क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं। क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर करिएगा अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। क, ग, ज और फ जो ध्वनियाँ हैं वो अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। यानी जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रत्यय कहते हैं साथियों। जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ा होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कुल कितने स्वर माने जाते हैं। यानी कि साथियों हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर माने जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर करिएगा 11। 11 कौन कौन से हैं, डिटेल में वीडियो साथियों अगर हम करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा। बाकी वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, तो स्वयंभू को साथियों हिंदी का आदि कवि माना जाता है। स्वयंभू ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरामिस किसे कहा जाता है। निरामिस किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर करिएगा मांस रहित भोजन को क्या कहा जाता है, निरामिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महादेवी वर्मा
किस युग की रचनाकार हैं? कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों कि महादेवी वर्मा किस युग की रचनाकार हैं। तो आप लोग जानते ही हैं साथियों, महादेवी वर्मा छायावादी युग की क्या है, रचनाकार हैं। तो छायावादी युग ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न, आप लोग नीचे कमेंट में बताते रहें साथियों। जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो ज़रूर बताएं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर दें। दो, यानी कि हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम कवि कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम कवि कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों और इसका राइट आंसर करिएगा। गारसा द तासी हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम कवि माने जाते हैं, गारसा द तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञा व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ज्ञा व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो राइट आंसर करिएगा ज प्लस य, आधा ज प्लस एम से मिलकर ज्ञा अक्षर जो है व्यंजन वो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, अब फिर भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा साथियों। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता हैं। तो जायसी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 8 प्रकार के। आपको याद भी होगा, कर्ता ने कर्म को इस प्रकार से है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? देखिए हम पूरा डिटेल में नहीं चल रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर करना है, तो आप लोग देख लीजिएगा साथियों। और बिहारी जय सिंह राजा के दरबारी कवि थे। जय सिंह जो राजा थे उनके दरबारी कवि बिहारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा साथियों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं हिंदी में विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा स का उच्चारण स्थान है? पेटफरुआ स, छोटा स, बड़ा स, इस प्रकार के जो 3 स होते हैं उसमें से ये बड़ा स है साथियों। और बड़ा स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। बड़ा स को तालु से बोला जाता है। सो बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर करिएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है इनमें से क्या? यानी कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, ऐसे करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर करिएगा खड़ी बोली, यानी कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाभोज उपन्यास के लेखिका हैं इनमें से कौन? महाभोज उपन्यास के लेखिका इनमें से कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा मन्नू भंडारी महाभोज उपन्यास के लेखिका हैं। तो मन्नू भंडारी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अय का उच्चारण स्थान है इनमें से क्या? अय का उच्चारण स्थान इनमें से क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा कंठ तालव्य, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है क्या? तो साथियों हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम पूछ रहा है, क्या है? तो वो है दोस्तों अज्ञेय, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञेय इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो साथियों हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? जब भी पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा वीर गाथा काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी में अलंकार कितने प्रकार के होते हैं?
हिंदी में अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका प्रश्न है। और इसका राइट आंसर करिएगा 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इस चीज़ को याद रखिएगा साथियों, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर करिएगा स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं, जो कि ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका टेस्ट है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है साथियों, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।